नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 21 मई के करंट अफेयर के बारे में और 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि पूरा देखेंगे तो ज़रूर कुछ लाभ होगा और जो एजुकेशन लेवल आपका है वो बना रहेगा। अधूरा देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और जितने भी लोग वीडियो देखें वो लाइक ज़रूर किया करें। हमारी अन्य वीडियो भी डली हैं, वो भी आप देखिए। हिस्ट्री भी डल रही है, मैथ भी डल रही है, उन सबको देखिए, ठीक है। और देखते हो तो कम से कम लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 31 मई का पहला क्वेश्चन, यूपी सरकार ने कोविड-19 में बाल सेवा योजना की शुरुआत करी। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 में बाल सेवा योजना की शुरुआत करी है। ये वही योजना है जो आंध्र प्रदेश ने 15,000 देने की योजना करी थी। मध्य प्रदेश ने कहा था कि जिनके माता पिता कोविड-19 से निधन हो गया है उनके बच्चों को 5,000 रुपये महीना देने की घोषणा की थी। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोविड-19 की महामारी में जिनके माता पिता का निधन हो गया है ऐसे बच्चों के लिए 4,000 रुपये प्रति महीना देने की घोषणा की है। ये है योजना। और साथ ही उनकी शादी पर 1,01,000 रुपये भी दिए जाएंगे और साथ ही उन्हें मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट जैसी सुविधाएं भी पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। ये है देखिए कोविड-19 योजना की बाल सेवा योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश ने ट्रांसजेंडर शौचालय बनाए थे? ट्रांसजेंडर आप सब जानते हो LGBT होते हैं। LGBT मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसमिटेड, जिन्हें आप गे या किन्नर कहते हो, उनके लिए ट्रांसजेंडर शौचालय बनवाए थे। इसके अलावा आपको पता होगा काला चावल की दुबई खेप भेजी गई है बेचने के उद्देश्य से। और 27 बड़े बिजली स्टेशन भी उत्तर प्रदेश ने लगाए हैं। इसके अलावा आपने शायद सुना होगा अर्जुन सिंचाई परियोजना। हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि उत्तर प्रदेश ने अर्जुन सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। और केला महोत्सव और गुड़ महोत्सव, ये 2 महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में मनाए गए हैं और ये कुशीनगर में बनाए गए हैं। वही कुशीनगर जहाँ सबसे बड़ी ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रही है, ठीक है। और इसी के अलावा उत्तर प्रदेश ने सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की भी घोषणा की है गौतम बुद्ध नगर में। और बहुत सारे स्थानों के नाम भी बदले हैं, आपको सबको पता होगा। जैसे आपने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल रेलवे स्टेशन कर दिया। और इसके अलावा आपने सुना हो शायद मनुवाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया था उनने सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन, ये था। ऐसा कुछ ढेर सारे नाम उत्तर प्रदेश ने बदले। यूपी की राजधानी लखनऊ है, नवाबों का शहर कहलाता है। विश्व अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र और सबसे बड़ा जो वहाँ पर बायोटेक्निकल पार्क होता है, सबसे बड़ा बायोटेक्निकल पार्क भी आपको उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही मिलेगा। गोमती नदी के तट पर है, नवाबों का शहर है। ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी लखनऊ को जाना जाता है। 8वें नंबर की मेट्रो भी लखनऊ में शुरू हुई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आपको पता ही हैं, आनंदीबेन पटेल हैं और गोविंद माथुर यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इलाहाबाद यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, अलीगढ़ के ताले, रामपुर की चाकू, फैजाबाद की चूड़ियाँ, मेरठ का लकड़ी का सामान, बनारस की साड़ी, ऐसी चीज़ें उत्तर प्रदेश में चर्चित रहती हैं। ये सब चीज़ें आपको यूपी में याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस क्यों मनाया गया? इसलिए मनाया गया है ताकि लोगों को तंबाकू के प्रति जागरूक किया जाए। तंबाकू में निकोटीन होता है जिससे कैंसर होने की संभावना है। टोबैको कॉज कैंसर। आपने सुना होगा तंबाकू में 400 प्रकार के हानिकारक केमिकल होते हैं। इन 400 प्रकार के केमिकल में 16 केमिकल ऐसे होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। इन 16 में भी सबसे महत्वपूर्ण होता है निकोटीन। तो इनके खतरे से लोगों को बचाने के लिए हर साल 31 मई को तंबाकू निरोधी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? इस प्रकार आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें बता दूं तंबाकू के बारे में। देखिए,
अब मैं आपको बताता हूँ कि निकोटियाना टैबेकम के नाम से जाना जाने वाला ये पौधा, और इस सबसे पहले चीन में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। चीन के लोग खाते भी हैं, यानी उपभोक्ता और उत्पादन में चीन आगे है। और भारत में आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में सबसे आगे चलता है, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आपने सुना होगा तंबाकू में ही दुनिया का सबसे पहला वायरस खोजा गया था। वायरस मतलब TMV वायरस, टोबैको कॉज कैंसर, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये दुनिया का सबसे पहला वायरस है। इसको इवानोव्स्की ने खोजा था। ये तंबाकू के पत्ते पर ही खोजा गया था। क्लियर। इसके अलावा आपने वायरस तो आप सब जानते हो, वायरस इज़ द चेन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एनिमल, और वायरस इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव नॉट रीच द सेलुलर स्टेज, मतलब एक ऐसी कोशिका जो मृत भी है जीवित भी है, तो वो वायरस होता है। और इसी के पत्ते में सबसे पहले वायरस की खोज हुई थी। इसके अलावा आपने सुना होगा कि 1 मई को हमने क्या मनाया था। 1 मई को हमने मनाया था विश्व श्रमिक दिवस, और इसको मनाता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा 20 मई को हमने क्या मनाया था, 20 मई को हमने मनाया था। और 21 मई को तो हमने राजीव गांधी की हत्या का दिवस मनाया था, और 23 मई को हमने टर्टल दिवस मनाया था। 20 मई को हमने मनाया था तितली दिवस। 28 मई को हमने हंगर दिवस मनाया था, और 29 मई को हमने मनाया था एवरेस्ट दिवस। तो ये कुछ दिवस मैंने आपको बता दिए। 1 मई को श्रमिक दिवस था, 20 मई को तितली दिवस था, 21 मई को राजीव गांधी की हत्या दिवस था, 23 मई को हमने मनाया था टर्टल कछुआ डे, 28 मई को मनाया था हंगर डे, 29 मई को मनाया था एवरेस्ट दिवस। तो ये कुछ मैंने आपको दिवस बता दिए जो आपके काम के हैं। राजस्थान ने तंबाकू पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, इसीलिए तंबाकू के लिए उसको मिला था UNO सम्मान। अब आते हैं अगला। केंद्र ने जल जीवन मिशन के अंदर 5117 करोड़ रुपए दिए। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को, MP को, किसको, यहाँ MP लिख लेना, आप नोट करते चला करिए साथ में। तो केंद्र सरकार ने MP को 5117 करोड़ दिए हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत। क्या आप जानते हो ये जल जीवन मिशन क्या है? तो 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी, और इस मिशन के अंतर्गत सभी को 2024 तक, डेडलाइन 2024 तक सबको घर में पानी, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा, पाइप से पानी आएगा। यह है जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय ने करी थी, और जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है जोधपुर। और इस जल जीवन मिशन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आमिर खान है, प्रचार करने वाले। तो इस प्रकार की ये योजना आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो ये था आपका जल जीवन मिशन। इतना रुपए मध्य प्रदेश को दिया गया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, 5117 करोड़। अब मैं आपको थोड़ा और बता दूं, क्या आप जानते हो कि अंकुर योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश ने करी थी, और 1 नवंबर 2020 आया था जिसमें मध्य प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। और कौन से नंबर का 65वां स्थापना दिवस मध्य प्रदेश ने मनाया था। और 1 नवंबर सन 1981 की भी चर्चा कर दूं, ये मध्य प्रदेश का 25वां स्थापना दिवस था मध्य प्रदेश का। और इस स्थापना दिवस के अवसर पर पशु, पक्षी और वृक्ष की घोषणा हुई थी। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वृक्ष की घोषणा हुई थी, ये याद रखना। और 2011 को मध्य प्रदेश ने अपना मनाया था राष्ट्रीय खेल मलखंभ। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी आपको दूधराज है, राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय फूल लिली है, और राष्ट्रीय गान सुख का दाता सबका साथी। और राष्ट्रीय गान के रचयिता महेश श्रीवास्तव हैं। और सिंगर जो गीत दिया था वो शान ने गाया था गीत, और आदेश श्रीवास्तव ने संगीत तैयार किया था। और बनाया किसने था? महेश श्रीवास्तव ने। तो आदेश श्रीवास्तव ने संगीत तैयार किया, महेश श्रीवास्तव ने गीत लिखा, और शान ने इसको गाया था। ये जरूर मध्य प्रदेश का राज्य सॉन्ग है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने अपना खुद का राज्य सॉन्ग बना लिया है। उड़ीसा का है वंदे उत्कल जननी, जिसको लिखा है के लक्ष्मी महापात्रा ने। चलिए, तो इस प्रकार से याद रखना आप मध्य प्रदेश के बारे में। रोग से निरोग योजना भी मध्य प्रदेश ने ही शुरू करी थी। मेरा मास्क मेरी जिंदगी अभियान और संकल्प पोर्टल भी मध्य प्रदेश ने शुरू करा था। आसपास पोर्टल छतरपुरा पुलिस, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम पोर्टल छतरपुरा पुलिस ने, और बैतूल पुलिस ने आसपास पोर्टल भी शुरू करा था। इसी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? हाँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुब्रत भट्टाचार्य को चिली का नया राजदूत बनाया गया। देखिए, सुब्रत भट्टाचार्य को चिली का नया राजदूत बनाया गया। एम्बेसी, प्रत्येक देश की एम्बेसी होती है, और उनमें बैठते हैं एम्बेसडर। जैसे भारत के पाकिस्तान में सुरेश कुमार है, भारत के अमेरिका में एम्बेसडर हैं जिनका नाम है तरनजीत सिंह संधू, और अमेरिका के भारत में है केनेथ जस्टर, ब्राज़ील में है अशोक कुमार है, फिनलैंड में रवीश कुमार हैं,
और इसके अलावा नेपाल में विनय मोहन क्वात्रा हैं, बांग्लादेश में विक्रम दोरईस्वामी हैं। तो ये भारत के राजदूत हर जगह हैं, वहाँ की भी राजदूत भारत में होते हैं। अब चिली की बात आ गई है। दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली, दुनिया का सबसे लंबा देश है चिली, और चिली की राजधानी सैंटियागो है, मुद्रा पीसो है। एक खास बात बताता हूँ, आपको पता है आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल भी आपको चिली में मिलेगा। यह दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल माना जाता है, जो चिली में ही देखने को मिलेगा। चिली में एक खदान का नाम भी मैं आपको बता दूं, चुकीमाता खदान। चुकीमाता खदान, क्या आपको पता है ये चुकीमाता खदान तांबे की खदान है, इसीलिए तो चिली तांबा राजधानी कहलाता है, चूँकि तांबे की सबसे बड़ी खदान चुकीमाता आपको चिली में ही देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, असम सरकार शुरू करेगी शिशु योजना। बिल्कुल वही योजना है जो आंध्र प्रदेश ने 15,000 देने की योजना, 50,000 देने की योजना बनाई, मध्य प्रदेश ने 5,000 महीना योजना देने की बनाई, और उत्तर प्रदेश ने अभी 1,10,000 शादी पर और 4,000 रुपये प्रतिमाह लैपटॉप देने की योजना है। वही योजना है असम की ये शिशु सेवा योजना। इसके अंतर्गत जिनके माता पिता कोरोना महामारी के अंदर निधन हो गया है, उनको यह असम सरकार 3500 रुपये प्रति माह रुपये उपलब्ध कराएगी, और शादी के समय 1,10,000 रुपये देगी, उनके विवाह के समय 1 तोला सोना भी देगी। ये है असम की। अर्धंती योजना, धनवंतरी योजना, और अरुणोई योजना, और पर्यटन संजीवनी योजना, और मोश्री योजना, इतनी सारी योजनाएं मैंने आपको असम की बता दी। इसके अलावा आपको पता होगा असम में 47,7,126 40,7,126 देख लेना, 21,7,126 21,7,126 ये लोकसभा सीटें, ये राज्यसभा सीटें, ये विधानसभा सीटें हैं। और असम में 31 ज़िले आपको 33 देख लेना, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। और हाँ, ये जरूर याद रखना कि असम सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 25 गुलाबी बसें चलाई हैं, ये ज़रूर याद रखना। और सुधांशु धूलिया बने हैं असम कहाँ के राज्यपाल, हाई कोर्ट के जज सुधांशु धूलिया हैं असम के हाई कोर्ट के जज। चलिए कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री नए बने हैं, जिनका नाम है विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा। और राज्यपाल आप जान लीजिए वहाँ के हैं जगदीश मुखी, और हाई कोर्ट के जज आप याद रखना सुधांशु धूलिया। और असम के सचिव नए बन गए हैं, जिनका नाम है जिष्णु बाजवा। वहाँ के नए कौन बने हैं, सचिव बने हैं। और पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर तो आपको पता ही है प्रियंका चोपड़ा हैं, और खेल की ब्रांड एम्बेसडर है हेमा दास। और सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया, जो वहाँ की मुख्यमंत्री थी। ऐसे कुछ नाम असम से आपको याद रखने हैं। और 2 हैं लोकसभा, 1 है राज्यसभा, और 40 है वहाँ पर विधानसभा की। नहीं ये नहीं है, वही था। चलिए, तो इस प्रकार से आपको असम के बारे में याद रखना। असम में अभी गोल्डन बाग भी देखने को मिला है, ये भी याद रखना। गोल्डन बाग एकमात्र ऐसा बाग है जो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मिला है। काजीरंगा, मनास, पौविथोरा, आमचांग, गर्म पानी, डिब्रू साइखोवा, नमेरी और देहम पटकाई प्रोवा रिजर्व, ऐसे सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में देखने को मिलेंगे। पुराना नाम कामरूप था। कामाख्या देवी मंदिर पर अम्बुबाची मेला असम में ही देखने को मिलता है। नुमालीगढ़ और डिगबोई में निकलता है तेल, और गुवाहाटी में निकलती है चाय। ये है असम की खास बात। क्लियर, ये था असम का क्वेश्चन। और असम में आपने और भी चीज़ें देखी होंगी जो वहाँ पर विशेष रूप से जानी जाती हैं। क्लियर, तो ये रहा आपका असम। और असम में आपको पता होगा लोहिता नदी है। असम में लोहिता नदी पर भूपेन हजारिया पुल बना था, जो सबसे लंबा पुल है। और असम में ही आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप मांजुली टापू बनाया गया है, जो अभी जिला भी है और दुनिया का सबसे बड़ा नदीकृत टापू भी है। 30 मई 2021 को गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। अब 30 मई 2021 को गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो गोवा कब बना था? तो गोवा बना था 30 मई 1987 को, भारत का 25वां राज्य। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था, ये ज़रूर आप याद रखना। और इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है गोवा ने। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एरिया। मात्र 2 ही ज़िले हैं गोवा में, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। और इसके अलावा मैं आपको गोवा की राजधानी पणजी है। पणजी मांडोवी नदी के तट पर है। ज्वारी नदी भी गोवा में ही गुजरती है। और कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
और इसके अलावा आपने शायद एक और वाइल्ड लाइफ मौलिंग नेशनल पार्क है, इसे महावीर नेशनल पार्क कहते हैं। सफ़ेद चूहों के लिए मौलिंग नेशनल पार्क चर्चित है। पणजी में 2 अनुसंधान केंद्र भी हैं, समुद्री अनुसंधान केंद्र और जल अनुसंधान केंद्र। और प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं, ये जरूर याद रखना। भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल का कामकाज देख रहे हैं। और इसके अलावा आपने सुना होगा गोवा में ढाकनी, खोल, झकोरा और मांडा 4 राष्ट्रीय नृत्य भी याद रखना आप उसके वहाँ के। ढाकनी, खोल, झकोरा और मांडा ये गोवा के नृत्यों की श्रेणी में आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रतिशत आबादी गोवा में है और समानता आरक्षण शहरी आबादी कहाँ है गोवा में प्रतिशतता के मामले में। और यहाँ पर आपको पता है आरक्षण मुक्त है गोवा, एक भी आरक्षण का प्रावधान गोवा में नहीं किया गया है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको गोवा के बारे में याद रखना है। 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है और 40 यहाँ पर विधानसभा सीटें होंगी गोवा के अंतर्गत। अगला 30 मई को नोवाक जोकोविच बेलग्रेड्स ओपन जीते। अब भाई 30 मई को नोवाक जोकोविच बेलग्रेड्स ओपन जीते हैं एलन मोल्कन को हरा करके। और देखिए दोनों ही सर्बिया देश के हैं। एलन मोकल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये भी सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच टेनिस के खिलाड़ी हैं, वो भी सर्बिया के हैं। तो इन्होंने इसको हरा करके बेलग्रेड्स ओपन जीत लिया है। क्लियर? टेनिस का बेलग्रेड्स ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता। वैसे भी जानते हो नोवाक जोकोविच, एंडी मुरे और ऐसे बड़े बड़े और टेनिस के खिलाड़ियों में आपने सेरेना विलियम्स सुना होगा, अमेरिका की हैं। और आपने रसिया की भी कई खिलाड़ियों के, समारिया शारापोवा रसिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। और हमारे यहाँ सानिया मिर्जा हैं, लिएंडर पेस है, महेश भूपन्ना है। तो ये भारत के बहुत बड़े टेनिस के खिलाड़ी हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और रीता जैन भी मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, रीता जैन। ये एमपी के खिलाड़ियों के बारे में याद रखना। तो 30 मई को नोवाक जोकोविच बेलग्रेड्स ओपन जीत गए। एलन मोल्कन को हरा करके। दोनों सर्बिया देश के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अब मैं आपको थोड़ा खेलों के बारे में बताना चाहता हूं कि खेलों में सबसे पहले मध्य प्रदेश में पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी 1890 में। और इसके पहले अध्यक्ष से सीके नायडू और जाल गोदरेज इसके सचिव बनाए गए थे। और होलकरों का पहले यह शिक्षा का केंद्र था पारसी क्रिकेट क्लब। बाद में होलकरों के सहयोग से सीके नायडू ने इसको बना दिया था। 1944 में इसका नाम पड़ा था पारसी क्रिकेट क्लब। पहले होलकर एजुकेशन सेंटर चला करता था। तो मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब पारसी क्रिकेट क्लब 1890। खेल कूद युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1975 में खेल कल्याण विभाग की स्थापना, खेल कूद युवा कल्याण की स्थापना 1975 में हुई थी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। चलिए तो इस प्रकार आपको याद रखना। अगला, स्वामी खेदिरा ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। अब भाई स्वामी खेदिरा ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो स्वामी खेदिरा आपको पता है जर्मनी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे फुटबॉल के, उन्होंने संन्यास की कर दी है घोषणा। और वैसे भी जानते हो फुटबॉल का विश्व कप जो होता है वो फीफा वर्ल्ड कप होता है, द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है और इसके अध्यक्ष हैं जियानो इन्फेंटो। और इसका जो आदर्श वाक्य फीफा का फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड फीफा का क्या है आदर्श वाक्य। और फीफा वर्ल्ड कप इस रसिया के लुजानिका स्टेडियम में हुआ था। ये भी फीफा वर्ल्ड कप के बारे में याद रखना। फुटबॉल का विश्व कप है और 6 करोड़ फुटबॉल पाकिस्तान बनाता है। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं और फ्रांस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, ये भी याद रख सकते हो आप। ठीक है। और भारत की फुटबॉल में स्थिति 104 नंबर पर है, बेल्जियम टॉप पर है। तो भारत की फुटबॉल में बहुत ही बड़ी बुरी स्थिति है। वाओचुंग भूटिया फुटबॉल के खिलाड़ी थे सिक्किम के, जिन्होंने एक पार्टी बना ली है हमरो सिक्किम। और इसके अलावा फुटबॉल में वर्तमान में कप्तान है सुनील छेत्री, महिला फुटबॉल टीम की कप्तान है आशा लता देवी। तो ये सुनील छेत्री, आशा लता देवी, इनके बारे में भी याद रखना। और इसके अलावा क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। और बैडमिंटन जो है राष्ट्रीय खेल आपको पता होगा, बैडमिंटन मलेशिया इंडोनेशिया का, टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्रीय खेल है, डंडी बायो नेपाल का है, तीरंदाजी भूटान का है। और इसके अलावा स्कॉटलैंड का है रुग्बी और भारत पाकिस्तान का है हॉकी राष्ट्रीय खेल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, कनाडा का आइस हॉकी है, अमेरिका का बेसबॉल है।
राष्ट्रीय खेल, और स्पेन का वुल्फ हाउंटिंग है, सांड युद्ध। तो ये सब राष्ट्रीय खेलों के बारे में याद रखना। वीर चक्र कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया भाई। अब वीर चक्र कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया है तो 1971 में पूंछ की लड़ाई लड़े थे ये। तो वीर चक्र कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया, ये 1971 में पूंछ की लड़ाई लड़े थे। अब ये वीर चक्र क्या होता है मैं आपको बता दूं। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन कौन होते हैं? महावीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो तीसरा वीर चक्र, तीसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है वीर चक्र। पंजाब सिंह को मिला था, कर्नल पंजाब सिंह को मिला था, 1971 में पूंछ की लड़ाई लड़ी थी। और 1971 में ही आपको शायद पता होगा बांग्लादेश से पाकिस्तान और भारत के बीच भी युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश नए देश के रूप में बनकर तैयार हुआ था। और इसके अलावा 62 में युद्ध हुआ था चाइना के साथ, आपको पता होगा। 65 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, 71 वाला युद्ध हो गया। और 99 का युद्ध ऑपरेशन विजय चलाया था। 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल फतेह किया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। 99,000 सैनिक बंदी बना लिए थे पाकिस्तान के। तो ये थी 99 की लड़ाई। तो इस प्रकार से हमारी बड़ी लड़ाइयाँ आपको समझ में आ गई। क्लियर? तो इस प्रकार बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बारे में हमने देखा। अब आते हैं आगे। NIA के महासचिव कुलदीप सिंह को बनाया गया। तो भाई NIA के महासचिव कुलदीप सिंह को बनाया गया। वैसे CRPF के हैं कुलदीप सिंह, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसकी स्थापना 1939 में जब हुई थी तब इसका नाम CRP था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और 1949 में इसे बनाया गया CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसी को 1972 में इसी से बना दी गया रैपिड एक्शन फोर्स, दंगाइयों से निपटने के लिए। ये था इतिहास CRPF का। CRPF का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? दिल्ली में। और CRPF के प्रमुख थे कुलदीप सिंह, उनको बना दिया गया NIA का महासचिव, लेकिन कार्यभार दिया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अभी CBI के बारे में सुना था हमने शायद। सुबोध जायसवाल CBI के अध्यक्ष बने थे, एक रॉ के भी बने थे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, इंटेलिजेंट ब्यूरो होता है, और CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये भारत की गुप्तचर एजेंसियां हैं जिसके बारे में याद रखना। सबसे खतरनाक है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएंगे रॉ के अध्यक्ष कौन है? तो रॉ के अध्यक्ष आपको कमेंट बॉक्स पर लिख कर दिखाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और बताना है कि फाइजर वैक्सीन जो वर्तमान में आ रही है वो कहाँ की है। तो 2 क्वेश्चन आप लिख कर दिखाइए कि रॉ के प्रमुख कौन है और फाइजर वैक्सीन किस देश से है जो भारत आ रही है। इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं। तो मिलते हैं आपसे। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। और ऑफलाइन क्लास भी हमारी शुरू होने वाली है, तो देखो 1 तारीख को माहौल देखते हैं कि कितना खुलता है कितना नहीं। और नमस्कार।